है, मैंने भी सुना है, शास्त्रों ने सुनाया है, जब नाम जपेंगे तो नामी अपने आप आ ही जाएगा। नाम तो नाम है और नामी तो राम है। हम नाम जप रहे हैं राम का, और राम नाम है, तो नामी कौन है? नाम है राम, तो नामी कौन है? राम। राम आ जाएंगे। नाम जपो, राम अपने आप आएंगे। विभीषण जी ने लंका में कुछ नहीं किया, केवल एक काम किया है, सुबह से शाम तक राम राम जपते हैं। और राम राम जब जपते हैं तो याद रखियो, सच कहता हूं मेरी माँ, ये बात किसी ग्रंथ में लिखी नहीं है, पर मैं आज अपना भाव आपके सामने प्रकट करता हूं। यदि राम 14 साल के लिए वनवास आए हैं, तो राम जी केवल 3-4 लोगों के कारण वनवास आए हैं। पहला तो जटायु के कारण, दूसरा माता शबरी के कारण, और लंका तक आने की राम को जरूरत नहीं थी। राम तो अयोध्या से बाण छोड़ते तो रावण मर जाता, पर विभीषण जैसे भक्त से मिलना था, दर्शन देना था, इसलिए राम जी लंका तक गए। इसलिए राम जी लंका तक गए। विभीषण जैसे भक्त यदि लंका में है, और ये भी याद रखिएगा कि राम जी ने रावण को तब तक नहीं छुआ, तब तक नहीं मारा, जब तक रावण के पास विभीषण जैसा हीरा था। और रावण ने विभीषण को लात मारा, तो रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागा, तो रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया, है ना। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे साथ किसी भगवान के भक्त का संग है, साथ है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहा करती है आपसे कि कभी भी भगवान के भक्तों को मत छोड़िएगा, है ना। हनुमान जी विभीषण जी को देखते हैं, विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी ने कहा, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण बाहर आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाई। सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। हनुमान जी ने कहा, भैया राम राम। तो विभीषण जी ने, अरे राम का नाम लंका में लेने तुरंत बाहर आए। कौन है आप? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हमारे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, आप बताओ आप कौन हैं। ये विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो विभीषण जी अपना पता दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। हनुमान जी का पता क्या है? अच्छा, आपसे कोई पता पूछता है, आपका अपना परिचय दो, तो आप क्या बोलते हैं? हमारा नाम फलाना है, गली नंबर ये है, मकान नंबर ये है, फलाने शहर से हम हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, ये हमारा परिचय। पर हनुमान जी से पूछा, आप कौन हैं, कहां से हैं? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय नहीं दिया, किसका परिचय दिया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, राम कौन है, राम कहाँ है, राम क्या है, और उनके बाद सुनाया कि मैं राम का दास हनुमान हूं। ये परिचय था, ये नहीं कि मैं हनुमान हूं। पहले राम को, बाद में अपना परिचय दिया। जीवन में जब भी बातें हों तो बातें ऐसी ही हों, पहले भगवान की बात। कोई हमसे पूछता है आप कहां से हैं, तो हम लोग कहा करते हैं ये शरीर फलानी जगह का है, हम वहां के हैं, हम ये हैं। कोई बोलता है आपका नाम क्या है, तो हम ये कहते हैं इस शरीर का नाम अनिरुद्ध है। इस शरीर का नाम क्या है?
लोग कहते हैं भाई मेरा नाम तो अनिरुद्ध है ही नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा कोई नाम नहीं, वो तो संसार के लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से जो अच्छा लगा सो नाम रख दिया, कोई मेरा थोड़ी नाम है। जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम क्या था बताओ, आपका नाम क्या था? वो तो माँ बाप ने जो पसंद आया सो रख दिया। तो नाम तो इस शरीर का है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा विनाशी परमात्मा है। तो सामान्य व्यवहार में भी ये बातें हों कि अहंकार ना झलके आपकी वार्ता से। हनुमान जी वैसे ही। अब हनुमान जी जब ने कथा सुनाई तो विभीषण जी रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा ये तुलसी लगी थी और ये आपकी कुटिया पर रा और मां क्यों लिखा है, अलग अलग एक साथ क्यों नहीं लिखा राम? विभीषण जी बोले हम राम एक साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि रावण हमें बहुत मारता है, रावण से चुगली कर देते हैं। देखो विभीषण राम राम लिखा है तो फिर मैं अलग अलग लिखता हूं, इस तरफ रा उस तरफ मां। रावण पूछता है क्यों रे विभीषण ये क्या लिखा है, तो मैं कह देता हूं रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, आपका ही पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी अब अपनी बात कह रहे हैं। विभीषण जी सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कवहु मोहि जानी अनाथ, करिहहि कृपा भानु कुलनाथ। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कितनी बढ़िया बात कही। हे हनुमान जी देखो हम तो इस लंका में वैसे ही रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अच्छा दांतों के बीच में जिह्वा का कहने का क्या अर्थ है? ये जो जिह्वा है ना हमारी बड़ी डर डर के रहती है। 32 दुष्टों के बीच में एक सज्जन रहता है। दांत क्या है? दुष्ट। और जिह्वा क्या है? बोलो कैसे? कैसे? ऐसे। दांत ना जिह्वा को काट लेते हैं। दांत जो हैं सदा जिह्वा को काट लेते हैं। दांत से जब जिह्वा कट जाती है तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि कहो जिह्वा बहन कैसी हो। पर दांतों में मसूड़ों में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार जा जाकर पूछती है कहो मसूड़े भाई साहब कैसे हो। आपके कोई मसूड़े में चोट हो जाए लग जाए तो जीभ बार बार जाती है कि नहीं? वहीं वहीं जाएगी वो। मानो हालचाल पूछ रही है, शिकायत कर रही है ठीक तो हो ना, मेरे लिए कोई सेवा है। और ये दांत इतने दुष्ट हैं कि काट लेते हैं उसको, फिर भी एक बार उसका हाल दोबारा जाए तो फिर काट देंगे, वहीं काटेंगे और जानकर। तो विभीषण जी कह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में बेचारी एक जिह्वा रहती है, ऐसे लंकावासी दुष्टों के बीच में एक विभीषण अकेला जिह्वा की तरह रहता है। तब हनुमान जी बोले वाह विभीषण जी आप एक बात और सुनिए।
आप सच कह रहे हैं कि आप दुष्टों के बीच में हैं, पर आप ये मत भूलिएगा कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसकी जिह्वा होती है पर दांत, और जब मरने की स्थिति पे पहुंचता है तब भी उसके दांत वांत सब गिर जाते हैं, पर जिह्वा थोड़ी गिरती है। तो ये जो दांत भाई साहब हैं ये तो बीच में आए, बाद में जन्म के और कुछ दिन रहे और मृत्यु के पहले ही दांत वांत सब टूट के निकल गए। और जिह्वा तो शुरू में भी थी और अंत में भी। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी आप ही असली लंका के राजा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये दांत जैसे रावण जैसे दुष्ट तो बाद में आए और पहले ही निकल जाएंगे, आप तो अंत जिह्वा जैसे आखिरी तक रहती है ऐसे आप आखिरी तक लंका में रहोगे, ये मेरा विश्वास है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा कि लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया, मैं अनाथ हूं। ताते कबहू मोहि जानी अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा। लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है, लगता है भगवान ने मुझे अनाथ जानकर छोड़ दिया है। वाह, भगवान ने विभीषण जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा विभीषण ऐसा ना कहो, जिसके नाथ राम हो, जिसके नाथ जगन्नाथ हो, वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। हम सब के नाथ तो जगन्नाथ हैं, हम सब के नाथ कौन, इसलिए हम अनाथ नहीं हैं। अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहिएगा। जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है ना तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है ना। कष्ट इस बात का होता है कि देखिए सबके पालनहार भगवान ही हैं, सबको पानी मिल रहा है कि नहीं, सबको रोटी मिल रही है कि नहीं, सबको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, और तो सब ठीक है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, ये कौन प्रदान कर रहा है। फिर क्यों कहते हो कि हम अनाथ हैं। सबके नाथ सबके पालनहार हैं, इसलिए विभीषण जी ऐसा मत कहिए, राम सबके पालनहार हैं। विभीषण जी कहते हैं तामस तन, ये शरीर तामसी है, कछु साधन नाही, कोई साधन नहीं है। हाँ, और मेरे हृदय में तो राम के चरणों में प्रीति भी नहीं है। प्रीति न पद सरोज मन माही, ना मेरे भीतर कोई टैलेंट है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना कुछ है, मैं भगवान को कैसे पाऊंगा। तब हनुमान जी बोले, अब तुम तो देखो, अब हनुमान जी कह रहे हैं सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं आप तो फिर भी ठीक हो, जात के ब्राह्मण हो, खाते पीते घर के हो, लंका में रहते हो, आपका शरीर तो मनुष्य का है, ब्राह्मण शरीर है आपका। हनुमान जी बोले हमारे रघुनाथ जी तो ऐसे हैं कि आप ब्राह्मणों पर तो कृपा करेंगे ही, जब उन्होंने हम जैसे बंदरों पर कृपा करी। हनुमान जी ने कहा हूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि हीना, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनू, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरे गुण,
भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह! हनुमान जी बताते बताते रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि हनुमान जी इस बात के सबूत हैं, वो राम को भली भांति जानते हैं। अरे राम तो वो भगवान हैं। हनुमान जी कहते हैं, कहाँ हूं कवन मैं परम कुलीना, मेरा कुल भी बहुत उत्तम कपि। हनुमान जी स्पष्ट कह रहे हैं, मैं बंदर हूं। मैं कौन हूं? कपि चंचल। बंदर तो चंचल होता है और सब विधि हीना। क्या होता है? सारे विधि विधान से, नियम से वो हीन है। ना पूजा करना जानता, ना पाठ करना जानता, ना यज्ञ करना जानता, ना जप करना जानता। हनुमान जी बोले कि यदि मुझ बंदरों पर भगवान कृपा करके गले लगाते हैं तो आप तो ब्राह्मण शरीर से हैं, आपको तो भगवान स्वीकार कर ही लेंगे। यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी, यहाँ पर एक चौपाई है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी यहाँ लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। तो क्या हनुमान जी का सुबह नाम लेने से दिन भर खाना नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं? तो फिर यहाँ लिखा क्यों है? इसका अर्थ क्या है? इसका स्पष्टीकरण क्या है? आज मैं आपको इसका अर्थ रख रहा हूं। बात ऐसी है कि हनुमान जी अपने आप को इतना निकृष्ट बता रहे हैं। देखिए, यही है अच्छे सच्चे भक्तों की पहचान। हर वस्तु की पहचान, असली सोना है, इसकी पहचान किसे होगी? सोनी को। असली हीरा है, इसकी पहचान किसे होगी? हाँ, जौहरी को। असली मोती है, इसकी पहचान किसी को होगी। उसी प्रकार असली भक्त की पहचान असली भक्त को ही हो सकती है। अब मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कौन हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कपट मौसम कुटिल कौन खल कामी। तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कुटिल। अपने आप को क्या कहते हैं? मैं कुटिल हूं, खल हूं। खल जानते हैं किसको कहते हैं? दुष्ट आदमी को क्या बोलते हैं? तो क्या तुलसीदास जी दुष्ट हैं? ना, पर उन्होंने अपने आप को क्या कहा? प्रभु मैं क्या हूं? मैं कपटी हूं, मैं खल हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कामी हूं। तो क्या तुलसीदास जी कामी हैं? नहीं, पर लिख रहे हैं वो अपने बारे में। क्यों? क्योंकि ये उनकी भगवान के प्रति दीनता है। उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या है? ये भाव, मैं दीन हूं हे नाथ। मैं आपके सामने ये कैसे कहूं कि मैं कामी नहीं हूं? नारद जी ने कहा था कि मैं काम को जीत लिया, तो भगवान ने कैसे नाच नचाया था? विश्व सुंदरी के पीछे घूमने लगे। आप एक बार कह तो दो कि मैंने काम को जीत लिया। अच्छा, बड़ा घमंड आ रहा है। फिर देखो भगवान तुम्हें कैसे नचाते हैं। मर जाओगे कामिनियों की और कामियों के पीछे पीछे घूम घूम के। बुढ़ापे में भी शरीर में होश नहीं रहेगा। इसलिए कभी धोखे से भी ये ना निकले मुंह से कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान अच्छा जीत ली, आओ हम जिताते हैं। नारद जैसे योगियों को भगवान ने धूल चटा दी, तो हमारी औकात क्या है ना? इसलिए कभी ये ना कहो कि हमने काम को, क्रोध को। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं मौसम कुटिल कौन खल कामी। मेरे जैसा अधम कौन है? अच्छा, सूरदास जी भी अपना परिचय ऐसा देते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं, सूरदास जी के। सूरदास जी जब वल्लभाचार्य जी के पास गए तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो सूरदास जी ने भी अपना परिचय दिया, मैं
कपटी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लंपट हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं कलंकी हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं। क्या क्या कहा? किसने? किसने? सूरदास जी। वह सूरदास जिनका हाथ भगवान पकड़ते थे, वह अपने आप को क्या कह रहे हैं? सारी गंदी गंदी उपमाएं अपने लिए रखी है ना। हमने, सूरदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, तुलसीदास जी ने अपना परिचय दिया तो ऐसा, हनुमान जी भी अपना परिचय दे रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, और सुनो प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना। ये हनुमान जी की दीनता है। ऐसा नहीं है कि सवेरे बंदर का दर्शन कर लो या नाम ले लो, या हनुमान जी का दर्शन कर लो या नाम लेने से भोज, ऐसा कुछ नहीं है। ये दीनता है। अपने आप को अधम से भी अधम से भी अधम से भी अधम बताना, यही भक्तों का लक्षण है। हमने अपने परिचय में भी 2 लाइनें लिखी हैं, आपको हमने सुनाया था। तुलसीदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, सूरदास जी ने अपने परिचय में कुछ लिखा, कबीरदास जी ने अपने परिचय में लिखा। कबीरदास जी भी कुछ ऐसा ही अपना परिचय लिखते हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं, मैंने कलम कागज कलम छुओ नहीं हाथा, मैंने अपने हाथ से कागज और कलम छुआ भी नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अधम हूं, मैं ये हूं, ये कबीरदास जी। तो सबको जब हमने पढ़ा तो ये दास अनिरुद्ध के मन में भी एक भाव जागा कि सबने अपना परिचय दिया है, तो क्यों ना हम भी अपना परिचय दें। तो हमने भी अपने परिचय में कुछ लाइनें लिखी हैं, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। सुना चुका हूं, फिर एक लाइन दोहरा देता हूं। ये लाइन हमने स्वयं ने लिखी है और अपने लिए ही लिखी है, आपके लिए नहीं। ये मेरा अपना भाव है भगवान के चरणों में। कोई पुष्प चढ़ाता है, मैंने 2 लाइनें बना के भगवान के चरणों में चढ़ा दी, प्रभु ये रहा आपके लिए। मेरा अपना अनुभव क्या है वो मैं आपके, अब मैं अपना परिचय दे रहा हूं। तुलसीदास जी का आपको दिया, सूरदास जी का मैंने अब मैं आपको, ये दास अनिरुद्ध अपना परिचय दे रहा है। अपराधी हूं खल कामी हूं, अपराधी हूं खल कामी हूं, कपटी हूं मैं अज्ञानी हूं, कपटी हूं मैं अज्ञानी हूं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे श्याम चले आओ। आपने कितने विषयों में पीएचडी की है? अब मैं अपना बताता हूं, मैंने कितने विषयों में पीएचडी की है। सुनो, मैं कपटी हूं। मैं कौन हूं? कपटी। मैंने कपट में पीएचडी कर रखी है। मेरे जैसा कपटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कपटी हूं, अपराधी हूं। मैं कौन हूं? एक अपराध नहीं किए मैंने, तो करोड़ों अपराध किए। मैंने अपराध करने पर भी पीएचडी की है। अपराधी हूं, पहली डिग्री मैंने पाई, मैं अपराधी हूं। अपराधी हूं खल, मैं भी खल हूं। मैंने खलों में पीएचडी की है, मैं भी सबसे बड़ा खल हूं। यदि तुलसीदास जी अपने आप को खल कहते हैं तो मैं उनसे 1,00,000 गुना बड़ा वाला खल हूं। अपराधी हूं खल कामी हूं। तीसरे, मैंने वासनाओं में पीएचडी कर रखी है। तीसरी, अपराधी हूं खल कामी हूं, कपटी हूं। कपटी भी हूं, कपट में भी मैंने पीएचडी। कपटी हूं मैं
अज्ञानी हूं। मैंने अज्ञानियों में पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अज्ञानी होगा उससे भी 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी मैं हूं। सबसे निकृष्ट, सबसे नीच क्वालिटी का अज्ञानी हूं।